एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य ने सम्राट बनाया, मौर्य वंश का राजा बनाया। एक बड़ा साम्राज्य उनके हाथों में सौंपा। उनका इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवा दिया। आचार्य चाणक्य की सीख से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का एक नया रूप दिया। इस वंश को दुनिया के शक्तिशाली वंश के रूप में प्रकट किया, खुद को एक महान राजा की छवि प्रदान की। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा बिंदुसार ने भी पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह आचार्य को सिखाए कदमों पर चलना सीखा। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही आचार्य चाणक्य ने बिंदुसार को भी एक सफल राजा होने का पाठ पढ़ाया। आचार्य के अनुशासन तले राजा बिंदुसार अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से सुखी रखने में सफल रहे। दूसरी ओर कोई और था जिसे आचार्य की राजा के प्रति करीबी पसंद नहीं थी। सुबंधु राजा बिंदुसार का मंत्री, जो कुछ भी करके आचार्य चाणक्य को राजा से दूर कर देना चाहता था। इसके लिए उसने कई षड्यंत्र रचे। राजा को बताया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण कोई और नहीं वरन आचार्य चाणक्य ही है। ऐसा करने में सुबंधु कुछ मायनों में सफल भी हुए। धीरे धीरे राजा और आचार्य में दूरियां बनने लगी। यह दूरियां इतनी बढ़ गईं कि आचार्य चाणक्य सम्राट बिंदुसार को कुछ भी समझा सकने में असमर्थ रहे। उन्होंने महल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। एक दिन चुपचाप महल से निकल गए। उनके जाने के बाद जिस दाई ने राजा बिंदुसार की माता जी का ख्याल रखा था, उन्होंने उनकी मृत्यु का राजा बिंदुसार को बताया। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे ताकि वे विष को ग्रहण करने के आदी हो जाएं। यदि कभी शत्रु विष का सेवन कराकर मारने की कोशिश भी करें तो उसका राजा पर कोई असर ना हो। एक दिन विष मिलाया हुआ खाना राजा की पत्नी ने ग्रहण कर लिया, जो उस समय गर्भवती थी। विष का खाना खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब आचार्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत रानी के गर्भ को काटकर उसमें से शिशु को बाहर निकाला, राजा के वंश की रक्षा की। यह शिशु आगे चलकर राजा बिंदुसार के रूप में विख्यात हुए। बाद में किसी ने यह गलत अफवाह फैला दी कि रानी की मृत्यु आचार्य की वजह से हुई। अंततः जब राजा बिंदुसार को दाई से यह बात पता चली तो वह बिंदुसार ने आचार्य को महल में वापस लौटने को कहा, लेकिन आचार्य ने इनकार कर दिया। चाणक्य ने निर्जला व्रत रख लिया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी कहानी में राजा के मंत्री सुबंधु ने आचार्य को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसमें वे सफल भी हुए। ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।